हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माई सेल्फ पारुल सिंह एंड आज हम बताएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था 5 इंपॉर्टेंट नावल फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर आज हम 5 नावल बता देते हैं। अभी आप लोग पूछोगे कि आप पेपर 1 क्यों नहीं पढ़ती हैं, तो पेपर 1 अभी हम नहीं उठा रहे हैं। अभी हम सिर्फ रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन बाद पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो ट्रैक पे गाड़ी लाने में थोड़ा थोड़ा जिसमें आपको इंटरेस्ट हो आपको वो पढ़ना चाहिए। तो मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट है और मुझे आता भी है इंग्लिश में थोड़ा बहुत, तो उस पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और जब हम पेपर 1 पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। तो अभी जब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 5 इंपॉर्टेंट नॉवल बताई थी, अब हम आपको आज 5 इंपॉर्टेंट नॉवल बताते हैं, ठीक है। जिसमें कि मैंने 6 लिखा हुआ है, द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडी। ये किसने लिखा है? लॉरेंस स्टैन ने लिखा है और ये 1759 में आया है, ठीक है। ये आपको पब्लिकेशन याद रखना है, ऑथर के नेम याद रखने हैं और इसके मतलब सबटाइटल भी होते हैं। तो द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्टम शैंडी, इसके वॉल्यूम पूछ लिया जाता है कि कितने वॉल्यूम में है, तो ये 9 वॉल्यूम में है, ठीक है। आपको बहुत याद रखना है, मतलब ज़रूरी है याद करना, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आ जाते हैं और इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि 2 नंबर का होता है। अगर गलत हो जाता है तो भी नंबर कट जाते हैं और अगर आप नहीं पढ़ के जाते हो तो भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद 7th है एमा वुड हाउस। ये पूरा नाम है उसका, लेकिन नॉवल का नाम है एमा। ये जेन आस्टन ने लिखी हुई है, ठीक है। जेन आस्टन ने लिखी है और ये 1816 में पब्लिश हुआ है। देन आ जाता है 8th में आ जाता है फ्रैंकेस्टाइन। आपको पता होगा, जो लोग इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि फ्रैंकेस्टाइन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रैंकेस्टाइन का दूसरा नेम भी है मॉडर्न प्रोमेथियस, ठीक है, जो कि मैरी शेली ने लिखा है। मैरी शेली की ये फर्स्ट एवर नॉवल थी, गॉथिक नॉवल थी, ठीक है, जो कि चैलेंज में लिखा गया था, कि मतलब चैलेंज हुआ था इनके फ्रेंड्स सर्कल में कि कौन सबसे हॉरर नॉवल या हॉरर बुक लिख सकता है, तो उसमें से मैरी शेली थी जिन्होंने फ्रैंकेस्टाइन लिखा था, ठीक है। और 1818 में इन्होंने लिखा था, 1818 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। नाइटमेयर एबे है, थॉमस लव पिकॉक का है, जो कि 1818 में आया था और ये सटायर गॉथिक फिक्शन है, ठीक है। इसको आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसका सिर्फ आप ऑथर नेम याद रखें और पब्लिश कब हुई थी वो याद रखें। नाइटमेयर एबे, ठीक है। फिर आता है नॉर्थहंगर एबे को भी जेन आस्टन ने लिखा था। इसका बस हल्का फुल्का आपको पब्लिकेशन याद करना है और आपको राइटर का नेम याद रखना है। जो डिटेल पढ़नी है वो भी हम बताएंगे आपको, और जो डिटेल नहीं पढ़ना है वो भी बताएंगे। जैसे कि नाइटमेयर एबे का आपको डिटेल बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उसका राइटर का नेम याद रखना है और पब्लिश कब हुआ है वो याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद शायद 10 हो गया है नॉवल, तो यस, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यूट्यूब पे हम पढ़ते हैं दक्षिता मैम से, जो कि यूजीसी टेक्स्ट बुक में पढ़ाती है, ठीक है। तो उनकी क्लासेस काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाती हैं। तो उनकी क्लासेस हम रेगुलर बेस पे ले रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है पेपर वन में अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ अगर पढ़ते हैं हम, या पहले भी जब मैंने तैयारी की है, तो ऑब्वियस नो डाउट तलवीर सर, ठीक है। तलवीर सर के बहुत अच्छे मतलब आप उनकी पुरानी क्लासेस भी कर लोगे पेपर 1 के, तो विदाउट एनी डाउट आप पेपर 1 80 to 85 क्लियर, मतलब मार्क्स क्लियर कर लोगे। तो यस, इन्हीं दोनों टीचर से अभी हम पढ़ रहे हैं और रैंडमली भी देखते रहते हैं। विनीत पांडे सर हैं, जो कि यूट्यूब पे लेते हैं, आप उनकी भी क्लासेस कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। हाँ, उन्हीं के नॉवेल्स हम लिखे हुए हैं उन्होंने, मतलब प्रीवियस मैंने जब तैयारी की थी तो उसमें जब एग्ज़ाम आने लगता है तो वो इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स बताते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था, बहुत सारे बताए थे, जिसमें से मैंने नोट डाउन कर लिए थे सारे, ठीक है। और आप ऐश्वर्या मैम से भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छे, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, ठीक है। मतलब हम किसी को बोल नहीं रहे कि आप इस टीचर से पढ़ो, लेकिन हाँ, जिस टीचर से आपको समझ में आता है उन्हीं टीचर से, एक टीचर को पकड़े रहो और उन्हीं से पढ़ो, क्योंकि आप जब एक टीचर से पढ़ते हो तो आपका माइंड भी क्लियर रहता है, आपकी प्रिपरेशन भी क्लियर रहती है। देन यस, मुझे लिटरली मुझे बहुत पसंद है इंग्लिश में पढ़ना, मतलब इंग्लिश की सारी चीज़ें पढ़ना। थोड़ा सा मुझे हैबिट डेवलप करनी है
बुक्स पढ़ने की, जो कि मेरी नहीं हो पा रही। मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, अभी हम आपको दिखाते हैं। लेट मी शो यू। ठीक है, ये देखिए, द पावर ऑफ हैबिट। मैंने बुक सब रखी हुई है, ये मेरे हस्बैंड की हुई है बुक, मतलब वो भी खरीदते रहते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली डेवलप करना है बुक्स पढ़ना, क्योंकि शायद 2 या 3 पेज ही पढ़ ले तो शायद अच्छा लगे, लेकिन नहीं हो पा रहा उससे मुझे। और ये मेडिटेशन, ये तो हमारे प्रिस्क्राइब है, हमारे इंग्लिश सिलेबस में ही, ठीक है, मार्कस की है। द इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब मुझे बहुत ज़रूरी है पढ़ना। एंड फिर बहुत सारी हैं, नेक्स्ट वीडियो में शायद, मतलब फिर कभी हम आपको दिखा देंगे अपने बुक्स के कलेक्शन। बाकी अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं शायद। अब हम फ्रिक्वेंट बनाने की कोशिश करेंगे। डेली हर वीडियो में यही बोलते हैं, लेकिन ठीक है, एनीवे अगर कोशिश करेंगे, हो सकता है कल फिर बना लें, क्योंकि इसी टाइम पे थोड़ा सा हम चाय, जब शाम की जब चाय सबको बनाना लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, या अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो यस, मिलते हैं कल फिर, और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी तो फ़िलहाल यही चलने देते हैं सीरीज़, ठीक है। अभी मैंने ये 5 अभी बताया, मतलब मैंने टोटल आपको 10 नॉवेल बता दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट नॉवेल है, वो आपको बहुत ज़रूरी, आप नोट डाउन करते जाइए। अभी बहुत से नॉवेल बताएंगे, अब बहुत से नॉवेल, एंड ट्रस्ट मी बहुत से नॉवेल, जो नॉवेल बताएंगे वो सब मैंने उन्हीं सर से लिखे हुए हैं। और बहुत, मतलब देखिए, एक टाइम के बाद मैंने लिखना भी, वो नंबरिंग ही कम कर दिया था। ये 72 है, ये 72 लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने नंबरिंग ही करना छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नॉवल, इंपॉर्टेंट नॉवल हैं, और जो कि आते हैं, लिटरली आते हैं, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको डिटेल में पूछा जाए, लेकिन हाँ, कभी कभी आपको ज़रूरी हो जाता है कि आपको डेट्स पता हो, ऑथर की नेम पता हो, पब्लिकेशन पता हो, ठीक है, और जो सब टाइटल होता है वो भी पता हो। ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये अगर आ जाते हैं और नहीं कर पाता है इंसान, तो बहुत रिग्रेट में जाता है। इवन मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद हम करते तो आज मेरा क्लियर होता। लेकिन ठीक है, मुझे डेट्स में थोड़ा सा मेरा दिमाग कम चलता है, डेट्स मुझे लर्न करनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ेगी ही, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई। तो मिलते हैं, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, पक्का कल मिलेंगे, और कल बताएंगे हम, कल बुक के नॉवल के साथ, इंपॉर्टेंट नॉवल के साथ साथ कल हम आपको कुछ और भी बताएंगे, ठीक है, कि मैंने क्या पढ़ाई की है। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आपको हम नॉवल सोच रहे हैं कि बता दें। अभी एग्ज़ाम भी होने वाला है, 25 जून को है, ठीक है, डेट आ गई है, तो इसमें से आप पढ़ के जा सकते हो। हाँ, कल हम आपको 10 नॉवल बता देंगे, ठीक है। आप बहुत ज़रूरी पढ़ के जाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जो अभी अपीयर होने जा रहे हैं, जो देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, उनको ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से तैयारी करिए, सबका निकल जाए, सबका हो जाए नेट JRF, ठीक है। और फिर दिसंबर के लिए मिलते हैं, मतलब हम लोग कर रहे हैं, फ़िलहाल हम भी कर रहे हैं, तो और भी जो लोग कर रहे हैं वो हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियोज़ हम और ला सकें। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।